हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9 का चैप्टर 1 का लास्ट टॉपिक, जहाँ पे हम पढ़ेंगे व्हाई शुड बी स्टडी सोशल साइंस। हमें सोशल साइंस क्यों पढ़नी चाहिए। आप लोग भी बोलोगे यार इसके अंदर तो हिस्ट्री होती है, सिविक्स होती है, ज्योग्राफी होती है, मतलब इन सबको हमें पढ़कर क्या मिलेगा। ये तो हमारी हिस्ट्री है, वो मर गए ऐसे बोलते हैं ना। बहुत सारे बच्चों से मेरी बात होती है, वो बोलते हैं अरे मैम वो तो चले गए, हम उनको क्यों पढ़े। बट कहीं ना कहीं हमें अपना बैकग्राउंड पता होना चाहिए कि क्या हमारे देश की हिस्ट्री रही है। क्या हमारा हम अगर हम ज्योग्राफिकल, अगर हम रियली इकोनॉमिक्स और पॉलिटिक्स तक नहीं समझेंगे तो हमें बहुत सारी चीजों की शायद हमें नॉलेज होगी भी नहीं। तो आज बढ़ते हैं। आफ्टर एक्सप्लोरिंग न्यू सोशल साइंस हेल्प इन ऑब्जर्व इवेंट्स, आस्क क्वेश्चंस। ठीक है, तो जब हम एक्सप्लोर कर रहे हैं अपने, हमने सोशल साइंस को देखा तो हम ऑब्जर्व करेंगे कुछ इवेंट्स को, हम कुछ क्वेश्चंस भी देखेंगे, हम एग्जामिन करेंगे एविडेंसेस, जो हमें एविडेंसेस प्रूव देते हैं। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर देखते हैं तो हाउ डज दिस नॉलेज हेल्प इन आवर लाइफ। तो ये जो नॉलेज है किस तरीके से हमारी लाइफ को हेल्प करती है। द हाउस यू लिव इन, जो आप जिस घर में आप रह रहे हैं। द वाटर यू यूज, जो पानी आप यूज कर रहे हैं। द रोड्स यू ट्रेवल, जो रोड्स आप देखते हो कि जो ट्रेवल कर रहे हैं। द स्कूल यू अटेंड, जो आप स्कूल अटेंड कर रहे हैं, जो मार्केट्स आप विजिट कर रहे हैं। इवन द डिजिटल स्पेसेस यू यूज आर पार्ट ऑफ सिस्टम क्रिएटेड एंड मैनेज बाय सोसाइटी। और ये जो आप डिजिटल स्पेसेस वगैरह जो भी यूज हुए जा रहे हैं, सिस्टम्स को यूज कर रहा है सोसाइटी के द्वारा, तो ये सब चीजें कैसे हेल्प करती है। तो सोशल साइंस हेल्प्स करती है समझने में हाउ दी सिस्टम डेवलप, किस तरीके जो सिस्टम है वो डेवलप हो रहा है, कैसे ये जो फंक्शन है वो काम कर रहे हैं। एंड हाउ दे अफेक्ट डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल, और ये आपके अलग अलग जो डिफरेंट एस्पेक्ट्स है ना, अलग अलग तरीके के लोग हैं, इन पे इम्पैक्ट भी देखने के लिए मिल रहा है। यू ऑल्सो लिव अमंग पीपल यू मे स्पीक डिफरेंट लैंग्वेज। हमें पता है अगर आप स्टेट वाइज भी देखते हो तो लोग अलग अलग तरीके की लैंग्वेज यूज करते हैं। फॉलो डाइवर्स कस्टम, अलग अलग कस्टम्स को यूज करते हैं, अलग अलग प्रैक्टिस देखते हैं। वेरिड ऑक्यूपेशन, बहुत सारे ऑक्यूपेशन देखते हैं। तो वाई डू सच डिफरेंसेस एग्जिस्ट विद इन द सेम कंट्री, कहते क्यों होता है ऐसा कि हम इतने सारे डिफरेंसेस एग्जिस्ट कर रहे हैं हमारी एक कंट्री के अंदर। हाउ डू दे कंटिन्यू ओवर टाइम, और ये कैसे कैसे आप देखोगे तो किस तरीके से कंटिन्यू होते चले जा रहे हैं जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है। तो सोशल साइंस एक्सप्लेन करता है इन वेरिएशंस को समझने में, उसका आउटकम समझते हैं ज्योग्राफिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से, हिस्टोरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से, कल्चरल एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स भी देखते हैं। ये अंडरस्टैंड करता है किस तरीके से हम अपनी चीजों को बिल्ड कर सकते हैं, रेस्पेक्ट को, हम कोऑपरेशन कर सकते हैं अपनी कम्युनिटीज के साथ में, हम लोगों के साथ खड़े हैं, हम लोग के साथ सपोर्ट कर रहे हैं। एट द सेम टाइम ये आपको रिकॉग्नाइज भी करता है कि कैसे इंडियन कल्चर बाइंड करता है, अलग अलग जो डाइवर्सिटी है वो एक साथ मिलते हैं थ्रू एन अंडरलाइंग यूनिटी। जब यूनिटी की बात करते हैं तो कभी कभी आप देखते हो कि हमारे देश में आप देखते हैं कि मार्च वगैरह निकालते हैं लोग। ठीक है, अभी जंतर मंतर पे भी अगर आप लोग सुन रहे होंगे तो ये लोग मार्च निकालते हैं। तो जब एक जगह होता है तो पूरी कम्युनिटी को फर्क पड़ता है, सारे लोग उनसे जुड़ते हैं। ये डाइवर्स पीपल है लेकिन फिर भी कनेक्ट होते हैं, क्यों? क्योंकि एक उनका मोटिव होता है। ठीक है, तो ये सब क्या है, फोस्टरिंग अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग, जिस यहाँ पे लोग वह सेंस ऑफ बिलोंगिंग की बात करते हैं और अपनी आइडेंटिटी को भी शेयर करते हैं। बात करते हैं डेमोक्रेटिक सोसाइटी के अंदर, अगर हम बात करें तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है पब्लिक लाइफ में भी। लॉज हैं हमारे, कोई कानून बने हैं, कोई राइट्स हमारे हैं, रेस्पॉन्सिबिलिटीज हमारी है, तो गाइड करता है हाउ पीपल लिव टुगेदर, कैसे ये लोग साथ में रहेंगे। तो व्हेन यू अंडरस्टैंड हाउ गवर्नमेंट फंक्शन एंड हाउ डिसीजंस आर मेड, यू आर बेटर प्रिपेयर टू पार्टिसिपेट रेस्पॉन्सिबली इन सिविक लाइफ। सोशल साइंस एक तरीके से स्ट्रेंथ है एबिलिटी बनाने के लिए, एंड ये भी सोचता है कि किस तरीके से हम अपने चैलेंजेस को शेयर करें। वेन यू नियर अबाउट इश्यूज, मान लीजिए आप किसी इश्यूज के पास है, कोई एनवायरमेंट प्रोटेक्शन को लेकर है, पब्लिक हेल्थ को लेकर बात करेंगे, एम्प्लॉयमेंट को लेकर, अर्बन ग्रोथ, तो आप यहाँ पे बहुत सारी चीजें पूछ सकते हैं। इन्फॉर्म क्वेश्चन अबाउट देयर कॉजेज, उसके रीजन जान सकते हैं, उसके इफेक्ट्स जान सकते हैं, उसके पॉसिबल सॉल्यूशंस भी देख सकते हैं। तो ये हैबिट है केयरफुल क्वेश्चनिंग एंड रीजनिंग, हम चीजों को क्वेश्चन भी कर सकते हैं और हम उसको रीजनिंग भी कर सकते हैं, पूरा एनालाइज कर सकते हैं। और ये जरूरी भी है जिससे कि हम हर प्रॉब्लम्स को अपने इजीली सॉल्व भी कर सके, और ये हमारी सोसाइटी पे इफेक्ट भी डालता है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली अगर देखा जाए तो सोशल साइंस कनेक्ट करता है पास्ट से, प्रेजेंट से, फ्यूचर से। तो हम अंडरस्टैंड करते हैं हाउ पास्ट डिसीजन शेप द प्रेजेंट, किस तरीके से हमारा पास्ट हुआ करता था और आज हमारा किस तरीके से प्रेजेंट है। और इसी को कहीं ना कहीं हम अपने फ्यूचर से भी कनेक्ट करेंगे कि बिकम बेटर इक्विप्ड टू मेक वाइजर चॉइसेस फॉर द फ्यूचर। जब फ्यूचर में आएंगे तो हमारे पास चॉइसेस और भी ज्यादा देखने के लिए मिलेंगे। बट अगर हम बात करें पास्ट में तो शायद लोगों के पास चॉइसेस भी बहुत कम हुआ करती थी। अभी अगर आप देखो एज प्रेजेंट तो चॉइसेस बहुत बढ़ चुके हैं, फ्यूचर में और ज्यादा बढ़ जाएंगी।
द फ्यूचर ऑफ सोशल साइंस, क्या फ्यूचर है सोशल साइंस का? तो एज सोसाइटीज चेंज रैपिडली, जैसे हम देखते हैं कि सोसाइटीज हमारी क्या हो रही है, बहुत तेजी से चेंज हो रही है। इंपॉर्टेंस है सोशल साइंस की कि इसी तरीके से कंटिन्यू ग्रो करता रहेगा, नई नई टेक्नोलॉजीज आएंगी, एक्सपेंड होगी सिटीज, एनवायरनमेंट कंसर्न चीजें इशू चलेंगी, माइग्रेशन होगा, लोग एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करेंगे, ग्लोबली लोग कनेक्टेड भी होंगे, री शेप भी होगा, एंड हाउ पीपल लिव एंड इंटरेक्ट, और लोग क्या कहेंगे, साथ में रहेंगे भी और इंटरेक्ट भी करेंगे। तो यही चीज क्या है, अंडरस्टैंडिंग दीज चेंजेस रिक्वायर्ड द सेम स्किल यू हैव बिगन प्रैक्टिसिंग इन दिस चैप्टर। तो इन्हीं चीजों को हम समझते हैं, ये सेम स्किल्स की अगर हम बात करें तो चैप्टर में हम क्या समझते हैं, हम प्रॉपर केयरफुल ऑब्जर्व करते हैं, क्वेश्चंस पूछते हैं, एग्जामिन करते हैं एविडेंस को, एंड रिकॉग्नाइज करते हैं कनेक्शंस को। इन द ईयर अहेड सोशल साइंस विल हेल्प सोसाइटी एड्रेस कॉम्प्लेक्स इश्यूज है। अच्छा, अभी देखोगे रिसेंटली क्या होता है कि सोशल साइंस क्या करता है, हेल्प भी करता है सोसाइटी को कुछ कॉम्प्लेक्स इश्यूज पे लेके, जैसे क्लाइमेट चेंज हो रहा है। तो क्लाइमेट चेंज आप लोगों ने अभी सुना होगा कि ग्लेशियर्स मेल्ट हो रही हैं, पानी का लेवल कभी हाई हो जाता है, ये सब चीज देखने के लिए मिलती है। सस्टेन करना है अपने डेवलपमेंट को फॉर द फ्यूचर जनरेशन, जिन चीजों को हमें सेव करना है। सोशल हार्मनी बात करेंगे, इक्विटेबल यूज ऑफ रिसोर्सेज, हर किसी को रिसोर्सेज बराबर मिले। तो इट विल ऑल्सो गाइड द रेस्पॉन्सिबल, ये आपको क्या करेगा, गाइड करेगा कि जिस तरीके से हम अपनी टेक्नोलॉजीज को यूज कर रहे हैं, हमें सपोर्ट कम्युनिटीज कर रहे हैं एज दे अडेप्ट टू चेंजिंग कंडीशन। आने वाली अगर कोई कंडीशन आती है तो हम उसको अडेप्ट भी करें। जैसे आते हैं ना, कोई सिचुएशन आ गई और हम अचानक से क्या होता है, घबरा जाते हैं, तो वो चीज नहीं है। हम आने वाली कोई कंडीशन आए तो हम पहले से ही उसके लिए अडेप्ट कर लें, कंडीशन ऐसी भी हो सकती है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली सोशल साइंस प्रिपेयर करता है यू नॉट ओनली टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड, सिर्फ यही नहीं है कि आप सिर्फ वर्ल्ड को समझ रहे हो, बट ऑल्सो टू टेक पार्ट इन शेपिंग इट, ठीक है, और आप भी कहीं ना कहीं इसको शेप देने में क्या कर रहे हो, आप आपका इसका इन्वॉल्वमेंट है। इट एज इन्फॉर्म्ड एंड थॉटफुल सिटीजन, यहाँ पे इन्फॉर्म भी है और थॉटफुल भी है, लोग सोच भी रहे हैं, वाइल स्ट्रेंथनिंग नेशनल यूनिटी एंड कीपिंग अस रूटेड इन आर रिच कल्चरल ट्रेडिशंस। तो आप देखोगे कि इसमें अगर हम देखते तो एक तरीके से रूट भी है हमारा जो रिच कल्चरल ट्रेडिशंस का, उन सबको। सोशल साइंस में और क्या देखेंगे, अ जर्नी फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग, हम एक पूरी जर्नी देखते हैं जहाँ पे हम समझने की कोशिश करते हैं और किस तरीके से हमारी सोसाइटी इवॉल्व होती है, एनालाइज करती है और कैसे काम भी करती है। तो इमेजिन भी करते हैं हाउ दे कैन बिकम बेटर इन द फ्यूचर, कैसे आपका फ्यूचर में और भी अच्छा देखने के लिए मिलेगा। लास्ट इसके अंदर आपका छोटा सा एक टॉपिक और दे रखा है, हम इसको भी जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। इसमें क्या है, सेकेंडरी स्टेज सोशल साइंस में आपका जो 2 साल का लर्निंग जर्नी है ग्रेड्स 9 और 10 को, तो सोशल साइंस इज नॉट जस्ट अ सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट नहीं है जो आप स्कूल में पढ़ रहे हो। इट्स अ विंडो इनटू अ वर्ल्ड अराउंड यू, एक ऐसी विंडो बता रखी है जिससे आप पूरी दुनिया को समझ सकते हैं। आप क्या समझेंगे सोशल साइंस में, नॉट ओनली अबाउट द पास्ट, हम पास्ट ही नहीं, हम प्रेजेंट नहीं, हम बट ऑल्सो योर रोल एज रिस्पॉन्सिबल सिटीजन। यहाँ पे ये समझेंगे कि आप एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन हैं और आपका क्या रोल है फ्यूचर में, आने वाले टाइम पे आप क्या रोल देते हैं। तो अगले 2 सालों में क्या होगा, आप एक्सप्लोर करोगे सोसाइटी को एक ग्रेटर डेप्थ तरीके से, जहाँ पे आप अलग अलग ब्रांचेस पढ़ेंगे सोशल साइंस की। यू विल एग्जामिन, आप एग्जामिन करेंगे हाउ हिस्टोरिकल इवेंट्स की, कैसे हमारे जो पुराने हिस्टोरिकल इवेंट्स हुए थे, कैसे उसने एक शेप दिया मॉडर्न वर्ल्ड को, कैसे ज्योग्राफिकल के जो फीचर्स हुए थे उन्होंने इन्फ्लुएंस करा ह्यूमन को, लाइफ को और इकोनॉमिक एक्टिविटी को, किस तरीके से पॉलिटिकल सिस्टम जो है, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस है, इसने काम किया, कैसे इकोनॉमिक्स ऑर्गेनाइज करता है, प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन डेवलपमेंट की हम जो बात करते हैं। तो आप इसमें और क्या स्टडी करेंगे, आप चैलेंजेस के बारे में पढ़ेंगे, एनवायरनमेंट को सस्टेन करने के लिए, सोशल डाइवर्सिटी हम यहाँ पर पढ़ेंगे, सिटीजन्स के राइट्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज पढ़ेंगे, एट द इम्पैक्ट देखेंगे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है टेक्नोलॉजी का ग्लोबली कनेक्शन पर। ऐसे इंगेज विद दीज थीम्स, जब इंगेज होंगे तो हम लोग और इसमें क्या पढ़ेंगे, हम एविडेंस देखेंगे, कंपेयर देखेंगे, हम कुछ पर्सपेक्टिव को अंडरस्टैंड करेंगे, कैसे आपका पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर जो है वो लिंक है। तो ये जो जर्नी है विल हेल्प, ये आपको हेल्प करेगा ग्रो करने में, एक थॉटफुल लर्नर के पर्पज से, एक अवेयर सिटीजन बनाएगा आपको, एक रेस्पॉन्सिबल मेंबर बनाएगा सोसाइटी के अंदर। तो 9th में हम क्या पढ़ेंगे, सोशल साइंस टेक्स्ट बुक हैज बीन डिजाइन टू प्रोवाइड अ ब्रॉड, बहुत ब्रॉड लेवल पे और बैलेंस इसको इंट्रोड्यूस करा गया है 4 डिसिप्लिन में, जो ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिट साइंस एंड आपका इकोनॉमिक्स में है, वेयर ईच ऑफर्स अ डिस्टिंक्ट पर्सपेक्टिव और ह्यूमन लाइफ एंड सोसाइटी, जहाँ पे आप देखोगे कि अलग अलग पर्सपेक्टिव हम देखेंगे लोगों के, सोसाइटी के, जो साथ में है, प्रेजेंट है और इस दुनिया को समझ भी रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड। लास्ट इज द सोशल साइंस इज नॉट अबाउट मेमोराइजिंग डेट, सोशल साइंस सिर्फ यही नहीं है कि हम डेट्स को मेमोराइज करें, हम मैप्स को देखें, हम डेफिनेशंस को देखें, हम अंडरस्टैंड करें लोगों को, हम प्लेसेस को समझें, हम सोसाइटी को देखें, हम कल्चर्स को देखें, हम पावर को देखें, एनकरेज करें इन सब चीजों को समझने में फ्रॉम द पास्ट, हम एनालाइज करें प्रेजेंट से कनेक्ट करके, हम इमेजिन करें हमें एक बेटर फ्यूचर इस दुनिया में लेकर आएंगे,
एज यू टर्न दीज पेजेस, जब आप इस पेज को टर्न करेंगे, यू विल नॉट ओनली गेन नॉलेज, आपको नॉलेज ही नहीं मिलेगी बट ऑल्सो डेवलप द एबिलिटी, आपको एबिलिटी भी डेवलप होगी, आप इंडिपेंडेंटली थिंक भी करेंगे एंड एक्ट करेंगे रेस्पॉन्सिबली भी। तो वी होप कि ये बुक जो है वो आपको इंस्पायर करेगी, आपको एक रिलेशन बिटवीन बताएगी सेल्फ और सोसाइटी के बीच में, एंड आपको एक वर्ल्ड का व्यू भी दिखाएगी जहाँ पे आप क्यूरियोसिटी तरीके से अगर आप इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे तो आपको ये बहुत इंटरेस्टिंग भी लगेगी। और आप अगर समझोगे इट्स अ सब्जेक्ट और मुझे सिर्फ ये पढ़ना है और खत्म करना है, तो जस्ट फिर तो ये हमें इंटरेस्टिंग भी नहीं लगेगी। तो लेट दिस जर्नी हेल्प यू ग्रो एंड यू जस्ट आ स्टूडेंट बट अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, आपको स्टूडेंट के साथ एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन भी बनना है इंडिया का और पूरी इस दुनिया का। तो बाकी हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट चैप्टर। थैंक यू।